अभी 2 मिनट पहले की बड़ी खबर। कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका। कर्नाटक की इस बड़ी पार्टी ने छोड़ा विपक्ष का साथ, बताया हम कांग्रेस के गुलाम नहीं। जी हां, देश की संसद किसी एक पार्टी या सरकार की बबौती नहीं होती। ये लोकतंत्र का ऐसा मंदिर होता है जिसका दरवाजा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, सभी के लिए खुला रहता है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में जब नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है तो ऐसे ऐतिहासिक मौके पर सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए था और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से देश की विपक्षी पार्टी अब संसद भवन के उद्घाटन पर भी राजनीति करने लगीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, केजरीवाल जैसे 20 नेताओं की पार्टियों ने उद्घाटन का ही बहिष्कार कर दिया है। क्योंकि संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, लेकिन सभी विपक्षी नेता एक जैसे नहीं होते। कुछ विपक्षी नेता एच.डी. देवेगौड़ा जैसे हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मोदी सरकार का साथ देने का ऐलान किया है। देश की सत्ता संभाल चुके पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा विपक्ष के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जिनकी पार्टी कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतरी थी और चुनावी मैदान में बीजेपी को धूल चटाने के लिए खुद एच.डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन बात जब देशहित की आई तो यही जेडीएस मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। एक अच्छी विपक्ष की यही पहचान होती है जो मुद्दों पर सरकार के खिलाफ खड़ी रहे और देशहित पर सरकार के साथ। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासी घमासान के बीच एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी ने यही काम किया। एक तरफ जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, केजरीवाल जैसे 20 विपक्षी नेताओं की पार्टियों ने संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी जेडीएस के नेता देवेगौड़ा ने मोदी सरकार के साथ खड़े होना बेहतर समझा और 20 विरोधी पार्टियों के साथ खड़े होने से इनकार करते हुए मोदी सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया। एक बयान में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने कहा, मैं उद्घाटन समारोह में शामिल होने जाऊंगा। संसद देश के लोगों के टैक्स के पैसे से बनाई गई है। ये देश की है, ये कोई बीजेपी और आरएसएस को ऑफिस नहीं। देवेगौड़ा की तरह ही उनके बेटे और कर्नाटक के पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी ने भी कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा कि अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान कर रही है। ये सब केवल लोगों का ध्यान हटाने और समाज के एक वर्ग से वोट हासिल करने के लिए है। वो राष्ट्रपति के लिए बहुत सम्मान और स्नेह दिखा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया, जिस कांग्रेस ने कभी कुमारस्वामी को कर्नाटक का सीएम बनवाया था। आज उसी कांग्रेस को लताड़ते हुए कुमारस्वामी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं। कुमारस्वामी ने इस एक बयान से साफ कर दिया कि उनकी पार्टी कांग्रेस समेत 21 विपक्षी पार्टियों के साथ संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वालों के साथ खड़ी नहीं होगी। उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में जाएगी और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगी। वैसे आपको बता रहे हैं, मुश्किल वक्त में मोदी सरकार का साथ दे रही ये वही जेडीएस पार्टी है जिसके अध्यक्ष देवेगौड़ा के सम्मान के लिए खुद पीएम मोदी ने कुर्सी लगाई थी और विपक्ष के नेता होने के बावजूद देवेगौड़ा को खूब सम्मान दिया था। जबकि देवेगौड़ा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खुद देवेगौड़ा को एक कदम उठाने से मना कर दिया था और कहा था, हमें सरकार चलाने में आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल, संसद के उद्घाटन पर मचे विवाद के बीच आज जिस तरह से देवेगौड़ा ने मोदी सरकार का साथ दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।